बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। गुड़िया ने व्लॉग दिखाया जिसमें उसने अपनी बेटी ज़ैनब जो है उसके कपड़े वॉश करने के लिए लिए वॉशिंग मशीन। अच्छा, कॉमन सी वॉशिंग मशीन है जो कि इन्फेंट्स के बच्चों के लिए ली जाती है, मगर जाहिर सी बात है इनका तो तीसरा बेबी है और इतना इनको सेंस नहीं है कि यार जब वॉशिंग मशीन ली है और वो इलेक्ट्रिक से चल रही है वॉशिंग मशीन, तो उसको क्या ज़रूरी है कि हम वॉश बेसन में रखें जो कि ऑलरेडी गीला होता है। तो ये तो आप वर्स्ट सिचुएशन तैयार कर रही हैं। जब वो मशीन ली है तो उसके लिए एक स्टैंड भी लेना चाहिए था। एक स्टैंड होता छोटा सा जिसमें वो मशीन रखी जाती और बहुत ही इजीली उसमें कपड़े वॉश किए जाते। ये जो मशीन्स होती है ना इलेक्ट्रिक की, ये जस्ट ऐसा होता है जैसे हम मोबाइल चार्ज कर रहे हो, ठीक है। इसमें फुल ऑफ इलेक्ट्रिक होती है, मगर इस ख्याल को किए बगैर उसको आपने रख दिया वॉश बेसन में। फिर कहा जाता है ये कि भाई हमारे माशाल्लाह तीसरा बेबी है और पहले में दूसरे में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तीसरे में ज़्यादा हो रही है, जबकि अब तो एक्सपीरियंस ही ज़्यादा हो जाता है। फिर बात यह है कि बच्ची की सॉफ्ट स्किन है, आप लोग कहते हैं कि भाई उसके लिए अलग मशीन ली है ताकि दूसरी वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुलते हैं उनके जर्म्स इस कपड़ों में ना लगें। तो बच्चों के लिए एक अलग से ही आता है वॉशिंग पाउडर जिससे ये वॉश किए जाते हैं, लिक्विड तरह से भी होता है वो, और वो होता है सॉफ्ट कर देता है कपड़ों को ताकि बच्चों के स्किन में कोई भी इरिटेशन ना हो। तो इतनी भी अक्लमंदी कर ली जाती है कि भाई जब वॉश ही हो रहे हैं कपड़े तो उसके लिए आप स्पेसिफिक वो डिटर्जेंट या लिक्विड पाउडर लेके रखा जाए। अब यहाँ पे कुछ बातें ऐसी हैं जो कि बहुत ही ऑफेंसिव लगी। अब ऑयल को पकाया जा रहा था, चलो ठीक है आपने पकाया। एक तो आपकी 3 महीने की बच्ची है लेकिन आपके खोपड़ में इतनी अकल नहीं है कि उस बच्ची को लेके आप ऑयल गरम कर रही हैं, किचन में लेके खड़ी हो गई उसको। पाकिस्तान में कितने बच्चे इन्फेंट्स हैं, टोडलर हैं, थोड़े बच्चे 4-5 साल के हैं, वो जल जाते हैं बेचारे पानी से या चाय से। आप देखें हॉस्पिटल्स में बच्चे आते हैं और स्पेशली कहा जाता है कि जो आपके बच्चे होते हैं 6 से 7 साल तक के या मिनिमम 5 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनको किचन से और गर्म चीज़ों से बिल्कुल दूर रखें। लेकिन यहाँ इंतहा से ज़्यादा ख़तरनाक काम हो रहा था कि बबल्स बन रहे हैं ऑयल के और वो छोटी सी बच्ची गोद में है। तो ये तमाम चीज़ें यार आप ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे आप न्यूली मदर हैं, आप तो फर्स्ट टाइम मदर बनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो गरम ऑयल है वो उसी तरीके से गरम तरीके से जब वो गरम हुआ है बबल्स बने हुए उसी वक्त उसको प्लास्टिक के बॉटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। पॉइज़न बन जाती है, आपको पता है प्लास्टिक में इतनी गर्म चीज़ डालना। फ़नल से भी उसको छान रहे हैं गरम ऑयल से। जब ऐसी हरकतें अंबर करती थी तो हम कहते थे यार चलो वो तो बेवकूफ़ है ही, मगर यहाँ पे गुड़िया से कम से कम ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अब यहाँ पे एक बात मैं बताऊँ आपको, यहाँ पूरे सिनेरियो में क्या पता चल रहा है कि गुड़िया और अंबर के दरमियान कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसका अंबर ने ख़ुद भी कहा था कि हाँ अगर मेरी बहन से मेरी कोई लड़ाई होगी भी तो डेफिनेटली हम आपको ऑन स्क्रीन तो नहीं बताएंगे, ये हमारा अपना पर्सनल मैटर है। अच्छा, देखा भी गया था कुछ वीडियोस में कि नाराज़गी गुड़िया की तरफ से थी और अंबर ने काफ़ी हेलो हाई करने की कोशिश की, मगर गुड़िया ने उसको कोई ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिससे अंदाज़ा लगाया कि हाँ भाई गड़बड़ हो चुकी है। अब आप ये देखें अंबर को इतनी प्रॉब्लम हो रही है चीज़ें ख़रीदने में, कभी वो जाती है पैम्पर लेने के लिए, कभी वो सिर्फ बॉटल देख लेती है, उसके माइंड में कोई प्लानिंग नहीं है कि क्या लेना है। देखें जिसको मैं कह सकती हूँ कि फर्स्ट बेबी है तो शायद उसको इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उसको भी अपनी मदर इन लॉ से पूरी कैटलॉग बनानी चाहिए, पूरी एक लिस्ट होनी चाहिए कि मुझे क्या चीज़ कब लेनी है, जो कि ऐसा नहीं है। तो हमें पता है कि अंबर का कोई काम प्लानिंग से नहीं होता, मगर जो गुड़िया है वो अंबर की बहन है और उसको सारा कुछ पता है कि मैं जिस एक प्रोसेस से गुज़र चुकी हूँ अंबर उस प्रोसेस से गुज़र रही है और वो बिल्कुल न्यूरी मॉम है। मगर यहाँ पे गुड़िया ने इतनी दफ़ा अपने बच्चों के कपड़े लिए, ठीक है। और आप देखें कि ज़ैनब अभी 3 महीने की है, तो कुछ महीनों पहले जब वो ज़ैनब के कपड़े लेती थी तो डेफिनेटली अंबर भी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन उसने कभी किसी वीडियो में नहीं दिखाया कि यार मैं अपनी बहन के लिए भी ले लूँ, क्योंकि अंबर का तो पता चल ही चुका था। उसने ख़ुद भी अपनी काफ़ी बातों में अनाउंस कर दिया था अपनी प्रेगनेंसी का। वाइल अब जब ज़ैनब हो गई है
उसके होने के बाद काफ़ी दफ़ा ये मार्केट गए, ठीक है, ऑनलाइन भी कपड़े मंगाए, मगर यहाँ कहीं शो नहीं हुआ कि यार अपनी बहन के जो भी होगा उसके यहाँ उसके लिए कुछ फीडर्स मंगवा लें या कुछ उसके सॉफ्ट कपड़े हों ऑर्डर करके मंगवा लें कि एज अ गिफ्ट अपनी बहन को दें। ऐसा कुछ सीन मैंने देखा नहीं। अच्छा देखिए, ये चीज़ एक नेचुरल होती है कि अपने बहन भाइयों के बच्चों से आपको मोहब्बत होती है, और जैसा आप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, आपके अपने बच्चे माइंड में, और जब एक ही एज के हो तो आप सोचते हैं नहीं यार उसके लिए भी वैसा ही लो। यहाँ पे गुड़िया का मिजाज मुझे बिल्कुल लग रहा है चेंज। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अपनी बहन के लिए कुछ ज़्यादा खुश हैं या कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है उनकी अंबर से, जैसे पहले होती थी ऐसी नहीं है। और दूसरी बात ये कि यहाँ ज़रूरत पड़ती है कि अंबर लोगों से पूछ रही है आप मुझे बताएं, आप मेरी हेल्प करें, आप मुझे गाइड करें। क्यों भाई, तुम्हारी अम्मा है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी भाभी है, ठीक है, स्पेशली अम्मी और बहन हर जगह आपके साथ इतना ज़्यादा नज़र आती हैं, हर जगह, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट हो कुछ हो लेकिन वो रिप्लाई ज़रूर देती हैं। और आप लोग दोनों मिल के पहले गुड़िया और अंबर लोगों को कमेंट्स किया करते थे और वहीं पर ताक करके जवाब दिया करते थे। तो अब ऐसा क्या हो गया कि आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। एक मैं बात बताऊं, ऐसा कुछ भी जो होते हैं ना, ये पर्सनल मैटर्स होते हैं या फैमिली के मैटर्स होते हैं, मैटरनिटी मैटर्स होते हैं, तो इसमें जो आपके जो बड़े होते हैं, बड़ी लेडीज़ होती हैं जो इस एक्सपीरियंस से गुजर चुकी होती हैं, वो आपको खामोशी से ऐसे सजेशंस देती हैं, ऐसी एडवाइसेस देती हैं जो कि ज़िंदगी भर काम में आती हैं। और अगर अपनी बहन इनके साथ रहे और बहन से कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन हो तो जाहिर है अंबर जो है बेवकूफ़ियाँ करने से बचे और अंबर लोगों के सामने भीख मांगने से बचे कि भाई मुझे बता दो, मुझे बता दो। अब ये मे भी पॉसिबल अंबर लोगों के सामने सिंपैथी हासिल करने के लिए क्या पता कर रही हो कि मेरी हेल्प कर दो, मुझे ये बता दो, मुझे वो बता दो, मुझे गाइड कर दो। आपके अपने घर में गाइड करने वाले बेतहाशा लोग हैं जो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। बेटर ये है कि अगर गुड़िया मुंह ना लगाए तो जाहिर सी बात है अब अपनी अम्मा से पूछो। फिर मोहतर जो है वो तो 24/7 आपकी हेल्प के लिए बैठी रहती है, तो उससे पूछ लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे बताऊँ मैं आपको, अपना घर जो है ना वो इंसान को सबसे खूबसूरत लगता है। आइदर वो फ्लैट हो, आइदर वो एक पोर्शन का घर हो, आइदर वो सिंपली आपका कोई बेंगलो हो, आइदर वो आपका जो है 80 गज का घर हो, लेकिन वो आपका घर है, आपका रेजिडेंशियल एरिया है, आपका सुकून है, आपका इत्मीनान है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे गुड़िया जो है वो बाहर निकली। अच्छा, बाहर निकलने के बाद वो बाहर डॉक्टर के पास लेके गई बेटी को। अब जब वो बाहर निकली, वहाँ से चाय वाय भी पी ली, वहाँ गुड़िया कुछ पागल सी लग रही थी और उसके जो अपने एक्सप्रेशंस थे, ना फेशियल एक्सप्रेशंस काबू में थे, ना वर्बल कम्युनिकेशन काबू में थी। वहाँ जाके वो ये कह रही थी कि भाई लोग समझते हैं हमारे बच्चे हो गए तो अब हम बाहर नहीं जाते, और बच्चे होते हैं तब भी हम बाहर जाते हैं, ऐसा नहीं होता, हाँ हमें मौसम देखना पड़ता है। एक मुझे बात बताएं, ज़ैनब के होने के बाद क्या गुड़िया बाहर नहीं गई? ऑब्वियसली जिनके भी बच्चे 1-2 महीने के होते हैं, आई थिंक 40 डेज़ तक तो वैसे भी खुद ही इंसान घर में रहता है, फिज़िकली भी हालत ऐसी नहीं होती कि वो बाहर जाए, लेकिन फिर भी गुड़िया गई हैं और उसमें वैक्सीनेशन भी कह सकती हूँ, फिर अपनी अम्मा के घर भी गई हैं, फिर कुछ ना कुछ बच्चे की चीज़ें लेने के लिए भी वो हमें दिखी हैं बाहर जाते हुए। तो यहाँ कोई ऐसा सिनेरियो तो नहीं है ना कि गुड़िया को बंद करके रख दिया हो। और फिर अगर आप थोड़े दिन के लिए घर में रह भी लेते हैं तो आप किस वजह से रह रहे हैं? क्योंकि आपकी अगर हेल्थ ख़राब होगी तो आपके बच्चे की भी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। फिर इतना ज़्यादा इंसान डिस्टर्ब होता है, जाहिर सी बात है एक नेचुरल फिनोमिना है, एक नेचुरल प्रोसेस से वो गुजर रहा होता है। उसकी बॉडी को मेंटली भी ज़रूरत होती है, बॉडी को फिज़िकली भी ज़रूरत होती है रेस्ट की। लेकिन गुड़िया कोई ऐसा रेस्ट नहीं नज़र आया कि गुड़िया बंद थी, भाई वो तो दीवारों में बंद थी, वो तो कहीं निकली नहीं। तो ये तो फजूल की बात है। ये अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बिठा के रख लेते हैं कि लोग हमारे बारे में ये सोच रहे होंगे, लोग हमारे बारे में वो सोच रहे होंगे। एक्चुअल में ये अपने बारे में खुद ही सोचते रहते हैं। सो फ्रेंड, लास्ट में यही मैं आपसे कहूँगी कि वीडियो हो गई है एंड, और तबसरे और जायज़े जो है वो कैसे लगे आपको बताते रहिएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।